जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन में हर इंसान कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहाँ सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। मन दुख से भर जाता है, मोह हमें जकड़ लेता है और दुविधा हमारी बुद्धि को घेर लेती है। लगता है जैसे अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। यही स्थिति केवल हम पर नहीं आती, यह हर इंसान पर आती है। बड़े बड़े महापुरुष भी इससे गुजरे हैं और यही स्थिति थी अर्जुन की जब वे कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े थे। कुरुक्षेत्र जिसे धर्म भूमि कहा जाता है, जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने खड़े हुए थे। एक ओर पांडवों की सेना, दूसरी ओर कौरवों की सेना, दोनों और लाखों सैनिक, महारथी, शंखनाद, युद्ध का वातावरण। लेकिन इसी माहौल में महावीर अर्जुन का मन कांप उठा। अर्जुन ने अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देखूं कि मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं। कृष्ण मुस्कुराए और रथ को आगे ले गए। अर्जुन ने चारों ओर देखा। क्या अद्भुत दृश्य था! सामने थे उनके दादा भीष्म, जिनकी छत्र छाया में उन्होंने बचपन बिताया। सामने थे उनके गुरु द्रोण, जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया। सामने थे उनके ही भाई, बंधु, रिश्तेदार। यह देखकर अर्जुन का हृदय भर आया। उनकी आंखें नम हो गईं, उनका शरीर कांपने लगा। गांडीव धनुष हाथ से छूट गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही प्रियजनों को मारकर राज्य प्राप्त करना मुझे स्वीकार नहीं है। मित्रों, यही है अर्जुन का विषाद और यही है गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह केवल महाभारत की कहानी ही नहीं बताता, यह तो हमारे जीवन की कहानी है। जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं, जब हम अपने ही प्रियजनों को कष्ट में देखते हैं, जब हमारी भावनाएं हमारे कर्तव्य से टकराती हैं, तब हम सबके भीतर भी एक अर्जुन बैठा है जो कहता है, मुझसे नहीं होगा और मैं हार गया। सोचिए, अर्जुन जैसा महान योद्धा, जिसने अकेले ही हजारों शत्रुओं का सामना किया था, वह भी मोह से और दुख से हार गया। तो क्या यह कमजोरी है या नहीं? यह मानवता है। हर इंसान के जीवन में यह क्षण आता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस क्षण में हमें कौन मार्ग दिखाता है। अर्जुन को मार्ग दिखाने के लिए उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे और यहीं से गीता का आरंभ होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह जो मोह तुम्हें पकड़ रहा है, यह तुम्हारे योग्य नहीं है, यह कायरता है। उठो, अपने कर्तव्य को निभाओ। और फिर कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, आत्मा ना जलती है ना कटती है ना सुखाती है, आत्मा शाश्वत है, अमर है, अजर है। तो मित्रों, हम सब अपने रिश्तों से मोह रखते हैं, यह स्वाभाविक भी है। लेकिन जब मोह इतना गहरा हो जाए कि वह हमारे धर्म और कर्तव्य में बाधा डाले, तब वही मोह हमारी कमजोरी बन जाता है। अर्जुन का मोह भी उन्हें रोक रहा था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि आत्मा अमर है। जिनसे तुम मोह कर रहे हो वे वास्तव में नष्ट नहीं होंगे, केवल शरीर नष्ट होगा, आत्मा तो शाश्वत है। अब जरा सोचिए, यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह शिक्षा हम सबके लिए है। जब हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब हम दुख से टूट जाते हैं, जब हमारा मन कहता है कि सब व्यर्थ है, तब हमें समझना चाहिए कि यह समय है कृष्ण के वचनों को याद करने का। गीता हमें यही सिखाती है कि दुख स्थायी नहीं है, मोह स्थायी नहीं है और जो दुविधा है वह भी स्थायी नहीं है। यह सब अस्थायी है। जो स्थायी है वह आत्मा है और आत्मा का धर्म है कर्म करना। आज का विद्यार्थी भी अर्जुन है जो पढ़ाई के बोझ से घबरा जाता है। आज का किसान भी अर्जुन है जो कठिन परिस्थितियों में निराश हो जाता है। आज का युवा भी अर्जुन है जो करियर और भविष्य की चिंता से परेशान हो जाता है। और आज का परिवार पालने वाला इंसान भी अर्जुन है जो जिम्मेदारियों से दबकर हार मान लेता है। लेकिन कृष्ण का संदेश हर किसी के लिए ही है, अपने कर्तव्य को निभाओ और फल की इच्छा मत करो। अब हम इस पर दृष्टि डाल लेते हैं कि हम सब अपने जीवन में मोह और दुख से बंध जाते हैं।
कभी रिश्तों का मोह है, कभी धन का मोह है, कभी प्रतिष्ठा का मोह है। और जब यह मोह टूटता है तब दुख होता है, दुविधा होती है, लेकिन यह दुविधा हमें गिराने के लिए नहीं आती, यह हमें जगाने के लिए आती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही मोह और दुख के बाद ज्ञान का प्रकाश आता है। मित्रों, गीता ने केवल अर्जुन को नहीं संभाला, गीता ने पूरी मानवता को मार्ग दिखाया है। महात्मा गांधी कहते थे, गीता मेरा आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। सुभाष चंद्र बोस कहते थे, गीता ने मुझे निडर बनाया और निडर बनना सिखाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, गीता ने मुझे जीवन जीना सिखाया। जब इतने महान लोग गीता से प्रेरणा ले सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। जब भी जीवन में दुविधा आए, समझिए कि यह ईश्वर का संकेत है। ईश्वर हमें बता रहे हैं कि अब समय है उनकी ओर मुड़ने का। मोह से मुक्ति पाना आसान नहीं है बंधुओं, लेकिन असंभव भी नहीं है। धीरे धीरे जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो मोह का बंधन ढीला पड़ने लगता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देते तो क्या होता। धर्म की हार होती, अधर्म की जीत हो जाती, अन्याय का राज्य हो जाता। लेकिन जब कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया तब अर्जुन खड़े हुए और धर्म के लिए युद्ध किया। यही हमें भी करना है। जब जीवन की लड़ाई हमारे सामने खड़ी हो तो पीछे नहीं हटना, बल्कि कृष्ण के वचनों को याद करके डट जाना है। मित्रों, यह जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन हम किसी न किसी युद्ध से गुजरते हैं। कभी यह युद्ध हमारे मन के भीतर होता है, कभी समाज के साथ, कभी परिस्थितियों के साथ, लेकिन हर युद्ध में कृष्ण हमारे सारथी हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं, जब हम उनके वचनों को अपनाते हैं, तब हमें सही दिशा मिलती है। तो याद रखिए, जब भी मन मोह और दुख से भर जाए, यह अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। यह संकेत है कि अब हम ईश्वर के ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं। गीता हमें यही सिखाती है, आत्मा अमर है, दुख अस्थायी है, सदा रहने वाला नहीं है। मोह भी अस्थायी है, कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। मित्रों, आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में कृष्ण को सारथी बनाएं। जब भी दुविधा आए, जब भी मन डगमगाए तो रुकें, गीता के वचनों को याद करें और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चल पड़ें। यही है जीवन, जीवन का सच्चा धर्म। यही है गीता का अमर संदेश। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो बस दिल और बड़ा करें, एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अगली बार और भी ज़बरदस्त वीडियो लेकर मिलते हैं। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।